Okay. So you have downloaded all these softwares and kept in this folder, right? Yeah, As I Selenium said. software. Okay, that's good. Okay, fine. So now first we need to check like in your system, like do we really have Java installed on your system or not, right? So did you check that or just go Control to the panel yeah, go to the control panel. and programs. Yeah, and uninstall programs. Yeah. So here you can see in your system you have Java 8, you have Java 17, and you have Java 23 as well, right? So click one by one and get it uninstalled. या ऊपर ही बटन है ऑर्गेनाइज के बगल में नीचे उसके नहीं Ah, this one. क्लिक ऑन एस सो दिस इज योर ऑफ पर्सनल लैपटॉप और ऑफिस का है Yeah, it's like yeah, kind of organization laptop that I'm using. But yeah, I use it for my personal use. ओके नाउ सेलेक्ट अनदर वन स्नेहा यू देयर सिस्टम रिस्टार्ट हो गया क्या स्नेहा का ओके नो वरीज सो सार्वरी so you can share your screen then Yes, sir. ओके तो तुमने चेक किया कि कंट्रोल पैनल में तुम्हारे पास जावा पहले से तो नहीं है हाँ तो सर, ओपन मैंने डाउनलोड किया। चेक कर लो एक बार सो गो टू द कंट्रोल पैनल सो स्नेहा आप वन बाय वन सारा जावा इंस्टॉल कर दो ठीक है क्योंकि दैट विल टेक Okay. टाइम Yeah. ओके तो ठीक है तो आपके सिस्टम पे जावा नहीं है ओके दैट्स फाइन ओके तो सॉफ्टवेयर के फोल्डर्स में जाओ जैसे कल बताया था कि डाउनलोड करके कहाँ पे रखना है यस सर। ओके तो सबसे पहले अपने को इधर जावा इंस्टॉल करना है तो जावा पे राइट क्लिक करो और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो अगर यस पूछ रहा है तो यस पे क्लिक करो तो एट बॉटम देखो सेटअप स्टार्ट हुआ है जस्ट ओपन दैट बॉटम पे देखो एक एक्सी फाइल रन हो रही है राइट टास्क बार के पास
नेक्स्ट पे क्लिक करो। फिर नेक्स्ट पे करो। तो सर्वरी आप इस म्यूट पे रहो क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज बहुत है, तो जरूरत पड़े तब अनम्यूट करो। ओके सर। सिस्टम बहुत स्लो है आपका। हाँ सर। अब तक ये इंस्टॉलेशन हो जाना चाहिए था। I'm at the next step of this one. It says click next or close. So should I hit close? No, no, no. So first, have you uninstalled all those Java Yeah, versions? yeah, Okay. Then click on next. Then at the end, it will ask the close. yeah. It has asked close and next step it says. So I'm a bit confused. Next step or close? Yeah. First, click on next. Then let's see what's happened. Okay, it says click next. Okay, we don't want any tutorials. So close. Yes. Okay. Maybe something is there at bottom. Maybe just open servery. Open at the bottom. Let's see. Like maybe कुछ पूछ रहा होगा वो. जनरली इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए. Okay. हो रहा है अब. ओके. क्लोज पे क्लिक करो. ओके. अब जावा आपका इंस्टॉल्ड हो गया. नाउ वी हैव टू सी लाइक जावा इज करेक्टली इंस्टॉल्ड और नॉट. तो ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट. और यहाँ पे जाके कमांड रन करो. जावा स्पेस हाइफन वर्जन स्पेस दो हाइफन वर्जन. एंटर करो. जस्ट वेट. ओके. तो यहाँ पे जावा डिटेक्ट हो रहा है ऑलरेडी, राइट? तो इस मीन्स कि जावा आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया. तो फर्स्ट स्टेप इज डन. ओके. नाउ क्लोज कर दो इसको. So similarly, Sneha, you can also check at your end. Now, second software we have to install
idea C, right? So IntelliJ basically, तो इस पे राइट क्लिक करो, IntelliJ पे राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्लिक यस करो अगर पूछ रहा हो तो। ओके, तो नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, इसको चेक कर दो। ठीक है, और लास्ट वाला ऑप्शन है ना, उसके बगल में अपडेट पाथ वेरिएबल, सेकंड वन, हाँ उसको भी चेक कर दो। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो अब, फिर इंस्टॉल। Sir, which box we have to select from create desktop software or create associations? Is it .java? नहीं, उस पे क्लिक नहीं करना है। सो जस्ट देयर आर द चेक बॉक्सेस। सो फर्स्ट टू मीन्स लाइक add desktop shortcut and add path to the variable something, right? Yeah, those So just only two. hmm, Next. Then JetBrains, and then there are like some software that are getting displayed. So should I hit install? That's it? no. So just wait. Okay, तो इनको भी आने दो वहां तक। तो I will see the screen then accordingly let you know. Oh, okay. I thought that's done. So अंकिता, आपने डाउनलोड किया सारे सॉफ्टवेयर्स? Yes, sir. ओके, तो सेम स्टेप फॉलो करके इंस्टॉलेशन करो। Okay, sir. ओके, सो नाउ क्लिक ऑन फिनिश। तो ये आपका इंस्टॉल्ड हो गया। तो जस्ट वेट, माइट बी इट विल लॉन्च और नॉट। ओके, नाउ थर्ड थिंग, we have to open this IntelliJ and we can write the some programs, right? So just go to the desktop, तो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन के आया होगा, नहीं आया होना चाहिए। ओके, नो वरीज। तो प्रोग्राम्स में सर्च करो IntelliJ। ओके, तो तुम्हारे पास दो दो स्क्रीन हैं क्या? हाँ सर, मॉनिटर कनेक्ट किया मैंने। ओके ओके, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, तो इस पे इंटेलिजा पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो सिंपली। एक ही बार करना है, जस्ट वेट क्योंकि सिस्टम स्लो है। और सिस्टम को थोड़ा फास्ट करो, नहीं तो ये तो ऐसे बहुत स्लो रहेगा तो इरिटेट हो जाओगे। सर रैम डालना पड़ेगा क्या? रैम अभी कितना है? 8। 8 तो बहुत होता है। ओके। क्योंकि इंटेलिजा लोड होने में भी टाइम ले रहा है। ओके, तो तुम्हारे पास शायद पहले से इंटेलिजा रहा होगा, राइट? इसलिए ये पुरानी सेटिंग्स उठा लिया। ओके, तो हमें कुछ सेटिंग्स यहाँ पे करनी है जो कि तुम्हारे सिस्टम में ऑलरेडी है। तो व्हाई कांट यू स्नेहा, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, आई कैन लेट यू नो एग्जैक्टली व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू परफॉर्म देयर। Yeah, still installing on my end. ओके, Then this is all right, yeah? या meanwhile in Skype you can say there is a vTiger, right? vTiger CRM software, you can right click on that. This is Skype, even you can see here, right? Yeah. So right click on that, save as. Yeah, C drive in Selenium. Yeah, This वहाँ one. पे save, हाँ, that's fine, it is there. Okay, now So, don't do anything, just go to okay. the IntelliJ. We will install this later on. Okay, so here click on finish. Okay, now go to the desktop. So at the bottom I can see some installer is going on. So what is this? This one. Oh, Oh, this one. I okay, accidentally opened the yeah, cancel it. cancel it. Yeah, Okay. yes. Okay, now go to the desktop and open the IntelliJ. Okay, जब फर्स्ट टाइम इसको हम ओपन करेंगे then it will ask something. So check and click on continue. Then don't send. Okay, so तुम्हारे सिस्टम में आई थिंक विजुअल Visual स्टूडियो भी है, Studio. right? So here you can click on skip import. Okay, so now this is the first window for IntelliJ side, right? तो यहाँ पे हमें just if you think like you need this black screen, then you can choose this screen. Otherwise, there is an option on the left side. Click on customize, left side. Ah, this one. Yeah. Yeah. Here you can choose the themes, right? So if you want like light or white or high contrast, anything. So you can choose based on your choice. That is Okay. much better. Yeah. Okay. So go to left again, click on the project. So here you have to first create the project. Okay. So just create on new project. Okay. And give the project name like Learn Selenium. Don't give the space. Okay. And here location, where do you want to store this code, right? So click on folder option and go to the Selenium folder, what you have created as earlier, right? And here on same folder, you can create one more folder just like code. Select that folder and select that folder, Selenium one. Okay. Yeah. And then on top, you have a plus icon, right? Yeah. This Top, one. yeah.
click on that and just give name as a code. Click on OK. Now select this code and click on OK. Okay, so whatever the code you will write, so it will store in that location. Okay. Yep. So now this is the IntelliJ is already enabled here. Now uncheck these two checkboxes. Add sample code and generate code something, right? Okay. Now just click on create. Just wait. Yep. So it's loading. Configure Kotlin language setting. Just wait. So which is this Kotlin language? Is it like It is just you can consider as a sister of Java. okay? So within IntelliJ, we can also write this Kotlin code as well. Okay, so now it's done. So left side, you can see the your project, right? And within that folder, you have a SRC folder, right? SRC means source code. Yeah. So click on cancel here. Okay, just right click on that SRC and new package. So package is nothing but a folder, right? So here you can see like Selenium code or something. Click on enter. Okay, perfect. Now again, go to the Selenium code, right click on it and go to the new and Java class. Okay, give the name as a like, let's say login, enter. Okay, so this is the first class has been created. Okay, so under this braces, right? So just click on enter. Okay, click more enters, you will have some spaces. Okay, that's fine. Okay, now just type main in a small letter. Now click on enter. So it will automatically write this public static void main. Now here again type s out. Now enter. And in double quote, you can give anything like hello world or anything. Okay, now just control S, save it. And now right click on this file here itself in main pane. Yeah, right click and run login main. So now you can see here hello world is printed, right? Yeah. It means our Java and IntelliJ this compatibility is fine. Okay. Yep. Now suppose if you have to launch the application, okay, Google and or maybe if you want to work on the Selenium side, so now you need the Selenium library over here. Okay, so now this moment now you can write at least any of the Java program and everything will work. But here we have to start with the Selenium. So what we can do, you can right click on the project, learn Selenium on top. No, not here, left menu. Okay. This Yeah, one. yeah, right click on that. Go to the module settings, open module setting. Just scroll down, go below, go below as well. There is an arrow option, right? Okay. At Yeah. bottom. No, at bottom. At below as well. There could be the more options. This one. Yeah. Yeah. Open module setting. Okay, perfect. So click on the dependencies tab.
Yeah, just above. Yeah, this one. Yeah, Okay. and now click on the module source. Yes, now on upper side you can see the plus icon. Not there, Yeah, this one. just yeah, this one. And click on jar or dependent jars. Yeah, first one. And now here you have to give the path like where you have stored or saved this jar file. So I think in software folder, right? To expand the software folder, add below. You can see here. So under Selenium, yeah, Yeah, this one. yeah, yeah. And select this jar, Selenium Server 4 point something, right? Yeah. Yeah, select this one, click on OK. Okay, now apply and OK. Okay, now go to the left side in external libraries. You can see like Selenium and Java both will be there. Yeah, expand this. So you can see here, right? Selenium jar is also there and Java 17 is also there, right? So Yeah. now you are good to go with Selenium code. So just press enter after this hello world line. We have to write more line code. Not here, under main only. Yeah. So here you can write first line of code what we wrote yesterday, right? A web driver. So Yeah. W would be capital. So just type web, then driver, D capital. Yeah. Just press on enter. Okay. Then space driver. You can write even a small letter. That's not a problem. Driver is equal to. So should I hit enter because it's No, not no, no, the pre-filled here? no. Yeah, Is just equal to. normal. Yeah. Is equal to. Sorry, this keyboard is a bit different than what I use. It's You need the equal to many times. Always, most of the time. yeah, this laptop is quite different than what I use usually. It's a very different Lenovo laptop. So it has all the keyboard like alpha uh, symbols mentioned on it, but it has like different. Yeah, So just check like maybe you have to press some function or shift key, then you have to press that equal to sign something. yeah, Yeah. found it. Okay. Then new small letter new space Chrome driver. Just type C capital. Yeah. Enter. Okay. And at the end, just use the semicolon. Semicolon. No. Yes. So this particular line will launch your Chrome driver, like Chrome browser, right? So precondition is in your browser, like in your system, Chrome browser should be there, right? Yeah, Okay. So yeah, yeah, it that is. is there, right? Okay, that's fine. Now this line will launch the your Chrome browser. Now next line you have to write like driver, small letter, whatever the object you Yeah. have created Driver. is equal to driver or dot लगाओ सिर्फ dot get small letter enter. And in double quote you can pass like google.com. So https, this is the mandatory, colon double slash. Can I get it from here? It's difficult with this keyboard, so Yeah, you can open in Chrome. yeah, sorry. This is very different laptop. The keys are very different in here. And type google.com simply, enter, and just copy that URL. Okay, can I just remove it? Okay, Use the small bracket then again, or maybe you get can it. delete and type it. Yeah, get it. Press enter in And double even if you quote, select it, does not. Okay. paste it. Okay, and just save it and right click on page and run it.
Now it should launch the Chrome driver and google.com. Okay, Okay. so now your code is working. So even Selenium is also working fine on your system. Okay, Perfect. so now next step, we have to install the application. So since we don't need to work on this google.com or something else, right? So we Mhm. required one proper application where we have to work on. Okay, so just as explained yesterday. So just go to the software folder. Yeah, this one. Yeah. Okay, and here we have vTiger CRM something, right? So Yeah. just right click on it and click run as administrator. This is mandatory. Okay, click on next, then yes, then next, then here replace the 80 with 100. Click on next, 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 and here you can put 3340. Okay, click on next, 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 next. Wait. तो कोई विंडो आई है क्या? Something is asking. No, Okay, wait then. just that's it. Wait. Yeah. Okay. Now click on finish. Just wait. Wait, it will launch the Chrome browser. So once again, this vTiger, what is it for? Okay, that's the main problem here. Okay, so this is the just application, okay, and we are installing this web application at our local machine so that even without internet also it will work. Okay, but Right. I think something is blocking on this machine. MySQL server at port 3340. The port is So, free. so either have you installed MySQL also on your system? Yeah, I was learning SQL previously, so So maybe then you have to uninstall that. uninstall it. Yep. Yeah. But I don't see MySQL. Maybe scroll down. Mhm. No, you don't have. Or maybe the another problem could be like something is blocking. If this is the organizational laptop, then definitely they won't allow us to install any other external softwares. Maybe. Oh, this is but is it a website? Yeah. Yeah, it is. So there's the problem then. Or maybe can you check? Do you have any antivirus installed in your system? Yeah, he said. So if you can pause the protection for some time and get it installed, and then you can continue enable it. Mm, okay.
Can I just have 2 minutes for that so that I can just think how to post this because I don't know. Okay, just find out. Okay, and Yeah. I have another recordings over there in YouTube. I will Yeah. share that, and you can get it installed it again. Okay. So Okay, what could perfect. be the step you have to follow first? So first you have to go to the control panel and get it uninstalled, right? Yeah. Then after that you have to restart your system, and then you have to delete the folder in your C drive. Go to the C drive. I let you know even if even Okay. someone else also face the similar issue, so they can fix it at their end. Go to the C drive, click on C drive left hand side, Yeah. and go to the program files 86. So here you can see the vTiger folder, right? Yeah. So you have to delete this folder before reinstalling it. Okay, Okay. go back, and now if you will try to delete this, it won't. Okay, because first you It's have to running. yeah, because it is running. And another thing, first you have to get it uninstalled from control panel, then you have to restart your system, then after that you can delete this folder. Okay. So after deleting this folder, you can start the installation again. Okay, and that Yeah. step might be we can see on another systems like maybe Sharvari Uh, system or maybe Ankita. yeah. So And mhm. just one question. Is it like mandatory to like No, use the no. port 3440? Yes, that is mandatory. Okay. Okay, and if even also like suppose ये install नहीं भी होता है, then we have alternative options as well. Then you have to work on different applications. That's it. Yeah. All right. Okay. I'll just stop sharing. Okay. Yeah. Thank you. So Sharvari, you can share your screen now, and let's start install this vTiger. Yes, sir. Okay, I think you have already started that, right? At bottom I can see. Hmm. Okay, so where are you? This is the mm, what port you have given here? 3340. And in starting, have you given 100? Uh, Go click on back again. Open this at the bottom. Yeah. Okay, go back. Okay, why it is happening? Okay, click on next. Oh, it is very weird. Click on S. Yes. Click on next. Then you can give here 100. First 100. Then click on next. Then next. Then next. Then 3340 here. I think that is already there, right? hmm. Okay, click on next. And click on next. Next. Next.
बैकग्राउंड में बर्ड्स की आवाज आ रही है। वेयर आर यू? हाँ सर, बाहर है। ओके, दोनों चेकबॉक्स पे चेक करो एंड क्लिक अलाउ एक्सेस। जस्ट वेट। कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ गया? नो नो नो, यू डोंट हैव टू ओपन इट मैन्युअली। वो जो अभी चल रहा था ब्लैक कलर की विंडो, वो कहाँ गई? ओके फाइन, क्लिक ऑन फिनिश। जस्ट वेट। अलाउ एक्सेस करो दोनों चेकबॉक्स चेक करके। वेट, it will open the Chrome browser. सर माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो रहा है। चलेगा, वो डिफॉल्ट ब्राउजर पिक करता है, राइट? तो ये ओके। लोड हो रहा है, जस्ट वेट। Okay, now click on next. Okay, click on next. Don't click twice, okay? Just wait. Okay, यहाँ पे क्या करो, लेट्स से सेकंड वाले फिफ्थ वाले बॉक्स में लोकल होस्ट 80 लिखा है, राइट? फिफ्थ वाले बॉक्स में यूआरएल के आगे। इस बॉक्स में देखो, लोकल होस्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर http लोकल होस्ट :100 है। इसको 80 की जगह 100 करो एंड नीचे जो पासवर्ड है उसको डिलीट करके पासवर्ड स्मॉल लेटर में एडमिन टाइप करो। ओके, चेक करो सही है, ठीक है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। वेट। ओके, नॉट नाउ कर दो ऊपर जो है। अब यहाँ पे क्रिएट बटन के बगल में ना चेक बॉक्स है, उसको चेक करो और क्रिएट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे एक बार क्लिक करके छोड़ दो नेक्स्ट पे। कर्सर हटा लो। जस्ट वेट, ये थोड़ा टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन स्पीड ऑफ द सिस्टम। सो किसी किसी को ये 10 सेकंड्स में होता है, किसी को 30 सेकंड्स, किसी को 1 मिनट भी लग सकता है। Sir, just confirming the port number, is it 3340 or is it 3440? 3340। Cool.
इज टेकिंग टू मच टाइम। तुम्हारा सिस्टम रियली बहुत स्लो है, तो इसको क्या करो ना कि जो अननेसेसरी प्रोग्राम्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर दो, जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है। ओके सर। और अंकिता, अगर तुम जैसे कुछ भी स्टेप्स मिस हो रहा है तुम्हारा, तो वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन, ओके, तो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, और अगर फिर भी कोई चैलेंज आता है तो पिंग में, विल कनेक्ट सेपरेटली। ओके, नो प्रॉब्लम। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो ये अभी फिनिश का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो फिनिश पे क्लिक कर देना, दैट्स इट, इंस्टॉलेशन इज डन। ओके सर। ओके, तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लिया है। अब तुम लोग को थोड़ा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ जो एग्जैक्टली आपको वीकेंड पे करना है, राइट? तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस? सर। ओके, यस सर। सो फॉर टाइम बिंग क्या करना है आपको, जैसे सपोज करो कि माइट भी किसी का वी टाइगर इंस्टॉल नहीं हुआ, राइट, और किसी का मे बी इंस्टॉलेशन का इशू है, राइट, एप्लीकेशन को ही लेके। तो अभी हम क्या करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेट्स से वी कैन एज्यूम दिस गूगल, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप, ओके, and then we can have Facebook, then we can have the Gmail, something at least वीकेंड पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ काम दे रहा हूँ, राइट? तो एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि कैसे काम करना है। तो जब भी आपको, यू कैन क्रिएट मल्टीपल क्लासेस ओवर हियर इन दिस फोल्डर, राइट, जैसे मैंने लॉगिन का लास्ट टाइम कराया था, तो सिमिलर वे वी कैन क्रिएट, लेट्स से गूगल। तो यहाँ पे जस्ट एक क्लास क्रिएट करना है गूगल, राइट, और क्लास क्रिएट करने के बाद फिर अंदर आपको पहले क्या करना है, मेन टाइप करना है, एंटर करना है, फिर इसके अंदर आपको पहले लाइन का कोड लिखना है। तो जैसे पहले लाइन का कोड हमें क्या लिखना होता है, वेब ड्राइवर, तो एंटर, देन ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, फिर एंटर। ओके, तो ये क्रोम ड्राइवर लॉन्च करेगा, देन ड्राइवर डॉट गेट, देन वी हैव टू पास द यूआरएल। तो यूआरएल हमेशा आपको बाहर से कॉपी करना है, राइट? तो जैसे सपोज करो मैंने ले लिया google.com, तो यहाँ से इसको कॉपी करो एंड यू कैन पेस्ट इट हियर, ओके। अब नाउ हमें यहाँ पे सपोज करो कुछ टाइप करना है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये कैसे आपको समझना है वो हर एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइट? तो सपोज करो यहाँ पे हमें कुछ टाइप करना है, तो जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, ओके, एंड फिर इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा नीचे, इंस्पेक्ट करो, तो यहाँ पे आपको कोड दिखेगा कि पर्टिकुलर इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए कोड क्या लिखा है। अगर ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो यहाँ से एरो की होता है, इस एरो की को क्लिक करो और फिर इस पे कर्सर ले जाके क्लिक करो, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले नेम खोजना है या आईडी खोजना है। तो अगर आईडी दे रखा है तो यू कैन गो विद आईडी, अगर नेम दे रखा है तो यू कैन गो विद नेम एज वेल, राइट? सो फर्स्ट वी कैन टारगेट आईडी एंड नेम। तो सपोज करो नेम क्या दे रखा है, क्यू, तो यहाँ पे फिर हम कोड में क्या लिखेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम, फिर क्यू, इसका नेम है, डॉट सेंड केस, और इसके अंदर आपको टाइप करना है ऑटोमेशन टेस्ट हब, या कोई भी लेटर टाइप कर सकते हो या वर्ड टाइप कर सकते हो। तो ये बेसिकली टाइप करेगा, और इसके बाद हमें सपोज करो अब सर्च बटन पे क्लिक करना है, तो फिर से इसको इंस्पेक्ट करो, यहाँ से सर्च पे जाओ और इस पे देखो कुछ नेम वगैरह दे रखा है, तो नेम बटन ओके है, राइट? तो इसको सेलेक्ट करो और फिर अगले लाइन का कोड लिखते हैं, तो जस्ट इसके बाद एंटर, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम बटन ओके डॉट क्लिक, दैट्स इट। ओके, तो लेट्स सी कि ये वर्क करता है कि नहीं।
तो आपको इस कोड को लिखने की प्रैक्टिस करनी है बार बार, जिससे ये सिंटैक्स आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे ये टाइप हुआ, और इस टाइप जैसे ही हुआ यहाँ पे लिस्ट ओपन हो गई, राइट। तो जिसकी वजह से ये बटन हाइड हो गया, तो इस पे ये क्लिक नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में। तो ये चीज़ें कैसे हैंडल होंगी ये मैं आगे बताऊंगा, राइट। बट एटलीस्ट आपका बेसिक चीज़ें चल गई। ओके, ऐसे ही सपोज करो हमें फेसबुक पे करना है कुछ भी, तो लेट्स से facebook.com ओपन करते हैं, एंड ये हमारा यूआरएल है। तो सिमिलरली हमने एक फिर से नई क्लास बनाई, एंड जावा क्लास, एंड लेट्स से हमने नाम दे दिया फेसबुक। ओके, एंड फिर से इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेन, एंड मेन के अंदर फिर से पहले लाइन का कोड, वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, देन यूआरएल पास करने के लिए ड्राइवर डॉट गेट, एंड विद इन गेट वी कैन पास द यूआरएल। सो ये हमारा फेसबुक का यूआरएल है, राइट। अब इसके बाद हमें फेसबुक में करना क्या है कि लेट से हमें यहाँ यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करो इस पे और इंस्पेक्ट करो। तो इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पे देखो नेम दे रहा है ईमेल, राइट। तो कॉपी करो, तो पैटर्न हमारा सिमिलर रहेगा, जो कोड अभी गूगल के लिए लिखा था वही कोड यहाँ पे भी होगा। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम, लेट्स से ईमेल डॉट सेंड कीज, यहाँ पे अपना मेल आईडी दे सकते हो। लेट्स से मैंने दे दिया admin@gmail.com समथिंग। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप फिर से हमें सिमिलर तरीके से पासवर्ड भी टाइप करना है। तो पासवर्ड को इंस्पेक्ट करो, तो यहाँ से कर्सर पे जाके हम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ पे कोड हाईलाइट हो जाएगा। तो नेम इज इक्वल टू पास है। ओके, तो यहाँ पे फिर से सिमिलर लाइन का कोड हमें लिखना है। तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट आपको टाइप करना है क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम, एंड लेट्स से पास, एंड देन डॉट सेंड कीज, लेट्स से पासवर्ड दे दिया मैंने 1 2 3 4 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो लॉगिन बटन को इंस्पेक्ट करो, तो यहाँ पे नेम क्या दे रखा है, लॉगिन। तो इसको कॉपी करो और फिर नेक्स्ट लाइन का कोड लिखो। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम, एंड नेम में हमने क्या दिया, लॉगिन। अब चूंकि ये बटन है तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, तो ऑपरेशन क्लिक करेंगे, दैट्स इट। ओके, अब इसको अगर आप रन करो हियर, तो ये क्या करेगा, फेसबुक ओपन करेगा और यूजर आईडी पासवर्ड डाल के क्लिक करेगा। चूंकि क्रेडेंशियल्स हमारा रॉन्ग है तो ये लॉगिन नहीं करेगा, बट ये स्टेप्स परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे देखो यूजर आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक किया, सो जस्ट वेट। तो यहाँ पे क्रेडेंशियल हमारा गलत है, जिसकी वजह से हमें इस पेज पे लैंड ये रिडायरेक्ट कर दिया, राइट। तो अगर आप वैलिड डेटा डालोगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या है कि ये जो स्टेप्स हम लिख रहे हैं ये सब सारे एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल है, राइट। कोई भी एप्लीकेशन आप चूज करो और स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हो। तो किसी भी एलिमेंट में आपको टाइप करना है तो जस्ट आपको मेथड सेंड कीज यूज करना है, कहीं क्लिक करना है तो क्लिक यूज करना है। अदरवाइज ये पैटर्न हमारा सिमिलर रहेगा सारे एप्लीकेशंस के लिए। तो अगर किसी भी एक एप्लीकेशन पे आप काम कर लेते हो तो आप दूसरे भी एप्लीकेशन पे इजिली कर सकते हो, राइट। ऐसे ही सिमिलर लेट से कि मुझे जीमेल पे करना है, तो नेट से कि मैं यहाँ पे गया, जीमेल ओपन किया, लेट से जीमेल का बनाया। तो सिमिलर कोड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, राइट। कॉपी, एंड इसके अंदर मेन लिखा एंड पेस्ट इट। तो यहाँ पे जस्ट हमें gmail.com देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा, लेट से जीमेल लॉगिन। तो ये फर्स्ट पे जाएगा, तो ये लॉगिन हो जा रहा है, राइट, क्योंकि हमें लॉग आउट करना पड़ेगा। तो लेट से इनकॉग्निटो मोड में मैं ओपन करता हूँ। तो इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ gmail.com। तब ये लॉगिन पूछ रहा है, राइट। तो ये हमारा यूआरएल हो गया। तो इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया एंड लेट से कोड में जाके, हालांकि बड़ा सा है बट कोई बात नहीं, पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये यूआरएल हो गया। अब सपोज करो मुझे कहाँ गया,
यहाँ पे फोन नंबर या ईमेल आईडी टाइप करना है, तो इंस्पेक्ट करो। तो इसका नेम देखो क्या है, नेम दिस आइडेंटिफायर समथिंग। तो मैं यहाँ पे कोड में जाऊंगा, नेम की जगह पे ये दे दूंगा, और नेम लेट से मैंने admin@gmail कर दिया, राइट। फिर हमें क्या करना है, क्लिक करना है नेक्स्ट पे। तो ये क्लिक वाला कोड मैं इसके पहले डाल देता हूँ। ओके, तो इस पे टाइप करने के बाद, वो क्या करेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। तो सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कराओ। अब इसमें देखो नेम वगैरह नहीं दिया है, राइट। और इसके ऊपर जाओ, बटन यहाँ पे है, तो बटन में देखो नेम कहाँ पे है, नेम नहीं दिया है, राइट। तो फिर आप इस पे नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा ऑप्शन ये है कि, क्योंकि इसको फिर आपको बताना पड़ेगा कैसे करना है, तो इसको छोड़ दो जीमेल को। फिर आप एक काम और कर सकते हो कि फेसबुक ओपन करो और यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करो। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के लिए लेट्स से नेम दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इस पे भी क्लिक नहीं कर पाओगे। बट आईडी दे रखा है, बट ये आईडी चेंज होता रहेगा। ओके, तो आपको बेसिकली अब ये नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा कि कैसे हमें एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। कहीं नेम दे रखा है, कहीं आईडी दे रखा है, कहीं पे नहीं दे रखा है, तो चीज़ों को हम यूज़ कैसे करने वाले हैं, राइट। बट फिलहाल के लिए आपको नॉर्मल प्रैक्टिस यही करना है। अगर जिसका ये इंस्टॉल हो गया लोकल होस्ट, तो उसका यूआरएल होगा लोकल होस्ट कॉलन 100 लेट्स से। तो ये आपकी एप्लीकेशन होगी, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से मैंने एक क्लास और बनाई, न्यू क्लास वी टाइगर। ओके, और इसके अंदर भी मैंने क्या किया, सिंपल सा ये फेसबुक वाला कोड कॉपी किया। ओके, एंड वी टाइगर के अंदर जाके जस्ट हमने यूज किया मेन, एंड मेन में ये कोड पेस्ट किया। और यहाँ पे यूआरएल हमारा क्या है, लोकल होस्ट कॉलन 100। तो जस्ट हमने यहाँ पे इसको दे दिया। ओके, एंड इसके बाद हमें नेम निकालना है इस यूजर नेम का। तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। तो नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया यूजर अंडरस्कोर नेम, एंड यहाँ पे हमारा जो नेम है एग्जैक्टली यूजर नेम एडमिन होगा, और पासवर्ड भी एडमिन होगा। तो पासवर्ड को भी इंस्पेक्ट करो, राइट। और यहाँ पे ये दे दो, और पासवर्ड हमारा एडमिन होगा। फिर बटन पे हमें क्लिक करना है लॉगिन पे। तो इसका नेम क्या है, लॉगिन। तो यहाँ पे लॉगिन दिया और क्लिक कर दिया, दैट्स इट। तो यहाँ से भी रन करके देखोगे तो ये आपका वी टाइगर में लॉगिन हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे कपल ऑफ एप्लीकेशन पे आप ट्राई करो सिर्फ लॉगिन करने का, जिससे कि आपको ये 5 लाइन का कोड याद हो जाए, सिंपल। क्योंकि अभी यही लिखने में आपको 1-2 चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, लॉगिन हो गया। तो सेम चीज़, अगर मान लो आपके पास वी टाइगर भी नहीं है, फेसबुक कर लिया आपने, और भी कुछ चीज़ें चाहिए, तो आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि अच्छा है। ओपन सोर्स HRM। ये है लिंक उसका। तो ये एप्लीकेशन का यूआरएल है, यहाँ पे दे रखा है कि यूजर नेम क्या है, राइट, पासवर्ड क्या है। ये चीज़ें आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लॉगिन पे क्लिक करा सकते हो। तो ये यूआरएल पे आप ट्राई कर सकते हो। तो जिसके पास कोई एप्लीकेशन नहीं रहेगा, तो फ्यूचर में इस पे उसको काम करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे। तो इसका यूआरएल मैं चैट पे दे रहा हूँ। तो आपको जितना कोड लिख सकते हो, बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। एक ही एम है अपना, जितना कोड लिखोगे उतना प्रैक्टिस होता जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, सिंपल है। तो आपको सिर्फ कोड लिखवाना है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे मूव करेंगे। तब तक आपका सेटअप और इतना कोड एटलीस्ट लिखने की प्रैक्टिस हो जाए कि विद इन अ मिनट इतना कोड आप लिख सको फटाफट। ओके, तो चाहे 5 बार प्रैक्टिस करना हो, 10 बार करना हो, करो। जितनी क्लासेस बनानी है बनाओ, ठीक है। तो ये आपका वीकेंड का असाइनमेंट है, एंड देन वी विल कनेक्ट ऑन मंडे ऑनवर्ड्स देन।
ओके सर हम्म सर वो इंटरनल सर्वर एरर लिख के आ रहा है कि डाउनलोड जो कर रहे थे VRM का. ओके शेयर करो स्क्रीन यस.